भोपाल में श्रम साधना केंद्र एवं पुस्तकालय का लोकार्पण समारोह आयोजित किया गया। इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में हिरणमय पंड्या, अखिल भारतीय अध्यक्ष भारतीय मजदूर संघ के उपस्थित रहे। मुख्य वक्ता के रूप में ब्रजेश उपाध्याय, जो कि महानिदेशक दत्तोपंत ठेंगड़ी फाउंडेशन, ने अपने विचार साझा किए। कार्यक्रम का उद्घाटन रविंद्र हिमते तथा अखिल भारतीय महामंत्री भारतीय मजदूर संघ ने किया। श्रम की साधना हमारा संगठित प्रयास हो। विशेष अतिथि के रूप में बी सुरेंद्रन, अखिल भारतीय संगठन मंत्री उपस्थित रहे। यह कार्यक्रम रविवार 24 अगस्त 2025 को साय 4 बजे ठेंगड़ी भवन, भारत माता चौराहे, भदभदा रोड, भोपाल में आयोजित किया गया। श्रम साधना केंद्र मध्य प्रदेश ही नहीं पूरे देश के लिए उपलब्धि है। हमारे श्रम साधना केंद्र के सचिव हमारे रामनाथ त्रिवेदी जी को मैं आमंत्रित करता हूँ कि वो प्रस्तावना में श्रम साधना केंद्र की भूमिका कार्यक्रम की प्रस्तावना आप सभी के समक्ष रखेंगे। सम्मानित रामनाथ त्रिवेदी। आज का उद्घाटन का कार्यक्रम हमारे सौभाग्य का विषय है कि हमारे सारे अखिल भारतीय पदाधिकारी, हमारी बहनें, श्रम साधना केंद्र के सभी साथी यहाँ उपस्थित हैं। आज हमारे इस कार्यक्रम में सम्माननीय ब्रजेश जी उपाध्याय जी को भी उपस्थित होना था। वो दत्तोपंत ठेंगड़ी फाउंडेशन के हमारे महानिदेशक हैं। उनका एक संदेश या थोड़ी जानकारी हमारे सम्माननीय गिरीश आर्य जी को मैं आमंत्रित करता हूँ कि 2 मिनट में यहाँ उनका संदेश और जो उनका विषय है वो रखें। इसके बाद दत्तोपंत ठेंगड़ी फाउंडेशन एक थिंक टैंक है भारतीय मजदूर संघ का। भारतीय मजदूर संघ ना कह करके अगर हम ये कहें कि भारतीय ज्ञान परंपरा का, भारतीय ज्ञान परंपरा का एक थिंक टैंक है। तो इसका काम हमारा ये है कि जो पुरानी परंपराएं हैं उसके आधार पर मानव केंद्रित विकास से जोड़ने के लिए ये पूरी स्टडी करनी है। 15-16 यूनिवर्सिटीज के साथ हमारा कॉन्ट्रैक्ट है, भारतीय भाषा समिति के साथ हमारा कॉन्ट्रैक्ट है और बहुत सारे प्रोजेक्ट्स ILO के साथ भी हमारे चल रहे हैं। तो पूरी दुनिया को ये दिशा देने के लिए एक पेट्रियन मूवमेंट, श्रम आंदोलन किस दिशा में जाना चाहिए, भारतीय सोच के साथ जाना चाहिए, उसकी सब स्टडी करने के लिए ये दत्तोपंत ठेंगड़ी फाउंडेशन अपना काम कर रही है। और जैसे आज ही बताया गया है कि फरवरी 2026 तक एक बड़ा आयाम इसका खड़ा कर देना है और पूरे देश ही नहीं दुनिया में जो इसका प्रचार प्रसार होना है। इतनी बात करके जो मैं लोग अपनी वाणी विराम देता हूँ। बहुत धन्यवाद। इस तरह राष्ट्रीय केंद्रीय कार्यकारी समिति को इन लोगों ने एक एग्जाम्पल दिखाया है, क्योंकि आने वाले दिनों में भिन्न भिन्न प्रदेशों में जो ट्रस्ट फॉर्म करते हैं वो ट्रस्ट का कार्यकलापों में साहित्य मजदूर के हित में, कर्मचारी हित को जो चाहिए इस तरह का साहित्य निर्माण करना, प्रशिक्षण करना, डिजिटल की ओर जाना, सो ये सभी के लिए हमको एक प्रेरणा देने के लिए ये कार्यक्रम रखा है। अब हम हमारे आज के कार्यक्रम के मुख्य अतिथि भारतीय मजदूर संघ के अखिल भारतीय अध्यक्ष सम्माननीय हिरणमय
पंड्या जी को बुला रहे हैं। आदरणीय अध्यक्ष जी को सम्मानपूर्वक अपने उद्बोधन के लिए आमंत्रित करता हूँ। हमें हिमालय चढ़ने के लिए, इतनी ऊंचाई चढ़ने के लिए, लेकिन पहले 9 इंच का एक कदम उठाना पड़ता है। जब कोई 9 इंच का कदम नहीं उठा पाता है तो हिमालय सर नहीं करता। इसीलिए 9 इंच का हिमालय करना है, उसके आगे फिर हिमालय तक पहुंचना है। ये इनके मन में कामना है, यही अपनी कामना भावना लेके आगे बढ़ना है। और इस केंद्र को और अधिक सफल बनाने के लिए आप समेत बाकी अन्य नागरिकों की भी उसमें अपने अपने ज्ञान की जो निपुणता है यहाँ पर लाके बाकी अनन्य के लिए बांटना, करना, व्यवस्थित रूप से आगे बढ़ाना, यही उद्देश्य रहे। और जिस प्रकार से श्रम के केवल क्षेत्र, इस प्रकार से मानसिक एवं दोनों क्षेत्र के अंदर इसकी सुवास फैलाना है, दोनों की आवश्यकता पूर्ण करना है, इनकी शुरुआत हो गई है। जिसके अभी L20 की बात कर रहे हैं, ऐसे B20, बिजनेस 20 जो एम्प्लॉयर्स कहते हैं, मैनेजमेंट कहते हैं, ये इनकी भी आज और मैनेजमेंट के साथ और ट्रेड यूनियन के साथ लगी हुई वार्ता और लगे हुए बिजनेस और लगे कुछ आगे मिलजुल कर बढ़ रही है। इनको भी आवश्यकता है पठन करने की, हमें भी पठन की आवश्यकता है, इनको भी जतन की आवश्यकता है, हमको भी है। और इन दो पहलू को पूरे विश्व या तो पूरे भारतवर्ष में इसके लिए जो नियमन या नियंत्रण करने वाली व्यवस्था है, जिसको हम प्रशासन कहते हैं, इस प्रशासन के लिए भी इस प्रकार की व्यवस्था उपलब्ध है। यहाँ पर प्रशासन के लोग भी पधारेंगे, वो भी देखेंगे, सोचेंगे, समझेंगे, हम उनके लिए भी सहायता करेंगे, ये पूरी श्रम जगत के लिए भी सहायता करेंगे। ऐसे अरस परस के व्यवस्था के लिए ही ऐसे केंद्रों को निर्माण किया जाता है। इस प्रकार का आज का ये केंद्र निर्माण हुआ है। आप सबके आशीर्वचन, आप सबके उपस्थिति से बहुत आह्लादक लग रहा है और भारतीय मजदूर संघ पूरा इस श्रम साधना केंद्र के लिए तैयार है। भोपाल इस गति में आगे बढ़ेगा। भोपाल बीच में है, इसीलिए ऊपर भी गति कर सकता है, नीचे भी कर सकता है, बाएं दाएं चारों ओर कर सकता है। और इसीलिए यहाँ पंडित जी ने भी हमें चारों दिशाओं में दीप प्रज्वलित करवाया है। इसलिए चारों दिशाओं का दीप चारों दिशाओं में फैलने ये निश्चित है। इसलिए मेरी तरफ से और मजदूर संघ की तरफ से आप सबको शुभकामनाएं देते हुए इस केंद्र को आगे बढ़ने मिले, आगे बढ़ते जाए, निरंतर नहीं रुकना, नहीं थकना, सतत चलना, सतत चलना, ये कहते हुए मेरी बात समाप्त करता हूँ। धन्यवाद। भारत माता की। अब मैं हमारे बीच उपस्थित भारतीय मजदूर संघ के ऊर्जावान अखिल भारतीय महामंत्री हमारे आज के उद्घाटक को मैं ससम्मान आमंत्रित करता हूं कि यहाँ हमारे अपने आशीष वचन से हमें उत्साहित करें, हमें मार्गदर्शित करें। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय रविंद्र जी। यहाँ से शुरू होता है सही मात्रा में एक कार्य जो सिर्फ भोपाल या मध्य प्रदेश तक सीमित नहीं रहेगा। मुझे पूरा विश्वास है कि देश के हर मजदूर तक यहाँ का कार्य पहुंचाकर हमारी यहाँ की जो समूह है, यहाँ की जो टीम है, वो पूरे देश में श्रम साधना केंद्र का कार्य पहुंचाएगी और मजदूरों को शिक्षित करेगी। आप लोगों को मैं बताना चाहूंगा कि भारतीय मजदूर संघ का कोई भी कार्य जो शुरू होता है उसको अंत तक पहुंचने के लिए समय भले लगता है, लेकिन वो हिमालय की चोटी तक कार्य करने का कार्य करते हैं और निश्चित रूप से पूर्ण उसमें समाधान प्राप्त करते हैं। और इसी तरीके से यह कार्य की शुरुआत आज यहाँ से हो रही है। मैं आप सभी लोगों को विश्वास दिलाता हूँ कि यह कार्य कभी रुकेगा नहीं, सतत चलते जाएगा, सतत इसका प्रोग्रेस होते रहेगा और इन सब का लाभ भारतवर्ष के सारे मजदूरों को या जो शिक्षा ग्रहण कर रहे विद्यार्थी या जो भी उसको लाभ लेना चाहे उसको मिलेगा। इतना ही विश्वास व्यक्त करते हुए मैं अपने शब्दों को विराम देता हूँ। धन्यवाद। भारत माता की। अवसर हम सोच भी नहीं सकते थे, क्योंकि हम जानते थे कि हम श्रम साधना केंद्र का
कभी भी लोकार्पण करेंगे तो निश्चित रूप से अखिल भारतीय अधिकारियों का मार्गदर्शन उपस्थिति तो हमें प्राप्त होगी, लेकिन ऐसा विराट रूप आप सभी की उपस्थिति से हमें प्राप्त होगा ऐसा हमने अनुमान नहीं किया था। और आप सभी आज यहाँ पर उपस्थित हैं, इसके लिए हम गौरवान्वित हैं और आप सभी के लिए कृतज्ञ हैं, ऋणी हैं और बार बार आपका सभी का धन्यवाद देते हुए, आभार व्यक्त करते हुए तो हमारा लक्ष्य तय है कि लक्ष्य न ओझल होने पाए, कदम मिलाकर चल और मंजिल तेरे पग चूमेगी, आज नहीं तो कल। भारत माता की जय। कार्यक्रम में उपस्थित सभी गणमान्य व्यक्तियों ने श्रम साधना केंद्र के उद्देश्यों और महत्व पर चर्चा की। भारतीय मजदूर संघ सदैव शोषित, पीड़ित, वंचित लोगों के साथ साथ महिलाओं के लिए भी विशेष रूप से काम करता आया है और उसी का परिणाम है जो आज हमें आप यहाँ देख रही हैं। भारतीय मजदूर संघ ने सदैव महिलाओं को आगे रखा है, मातृशक्ति की जय बोलते हुए ही सारा कार्यक्रम। आज भी ये आपने देखा होगा, हम सरस्वती जी की पूजा सबसे पहले करते हैं, भारत माता को पूजते हैं सिर्फ इसीलिए कि नारी शक्ति के लिए समर्पित है भारतीय मजदूर संघ। जैसा कि आपने हमारे इस संस्थान का नाम सुना होगा, श्रम साधना केंद्र जी, श्रमिकों की आवाज जी, अनुभव के साथ, योग्यता के साथ, ज्ञान के साथ समाज के बीच में कैसे पहुंचे, इस ध्येय को लेकर श्रम साधना केंद्र का निर्माण हुआ है। आपने देखा होगा भी अपन लाइब्रेरी में बैठे हैं, तो वैचारिक दृष्टि से और कानूनी दृष्टि से हमारा श्रमिक अपने पक्ष को उद्योगपतियों के सामने, शासन के सामने, प्रशासन के सामने कैसे रख सके, इस बात को हम ध्येय दृष्टि के साथ उनको प्रोत्साहित करेंगे, उत्साहित करेंगे, ज्ञान वर्धन कराएंगे। भारतीय मजदूर संघ का एक ट्रस्ट जैसा है श्रम साधना केंद्र। 1978 से ये रजिस्टर्ड है। शुरू में गतिविधियाँ ठीक थी, बीच में कुछ कम हो गई थी। अभी हमारी टीम ने, हमारे सचिव आदरणीय गणेश जी और अध्यक्ष KP सिंह जी भाई साहब, इसको पुनः एक्टिव किया है और 2-3 साल से इसकी एक्टिविटी बढ़ी है। यहाँ श्रम साधना केंद्र का एक कार्यालय की सख्त आवश्यकता थी और उसके साथ साथ रिसर्च के लिए, लाइब्रेरी के लिए दूसरा जैसे हमने वो मंथन कक्ष बनाया है, वहाँ बैठ कर के लोग फेलोशिप भी कर सकते हैं। इसके बहुत उद्देश्य और हमारा जो केंद्रीय स्तर पर दत्तोपंत ठेंगड़ी फाउंडेशन है, उसके मार्गदर्शन में श्रम साधना केंद्र भी युवाओं के, महिलाओं के, मजदूरों के हित में कार्य करेगा। बाकी एक अच्छा वातावरण इस श्रम साधना के माध्यम से एक वातावरण हम दें तो पूरा श्रमिक वर्ग, क्योंकि हम पहले से बोल रहे कि ये भारतीय मजदूर संघ की जन्मस्थली है, यहाँ पे जन्म हुआ है, तो यहाँ से पूरे देश और मध्य स्थली है, मध्य है, तो पूरे देश में संदेश जाए। तो केंद्र ने एक इस तरह का सोचा। भोपाल में हमारे श्रम साधना केंद्र के उद्घाटन समारोह के लिए पधारे। श्रम साधना केंद्र भोपाल जो अपना भारत का हृदय नगरी है, इसे जो शरीर में हृदय होता है, इसी प्रकार से इस नगरी में से इस कार्यक्रम की शुरुआत है। अब ये जो केंद्र है वो सारे मजदूर क्षेत्र और सभी अधिकारी क्षेत्र एवं सभी क्षेत्रों के लिए एक प्रकार की सपोर्ट इंफॉर्मेशन सेंटर जैसा बनेगा।